आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई आंखों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। तभी वह लड़का कहता है, अरे भूखे नंगे, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? चल भाग भिखारी कहीं का। ऐसे कहते हुए वो लड़का सोनू को धक्का दे देता है। सोनू कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप रोते हुए अपने घर चला जाता है। वो अपनी माँ मीना से कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है, मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर, फ्रिज और एसी है। एक हम ही फटीचर हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज तक नहीं। सोनू की बात सुनकर मीना उसे समझाती है, सोनू बेटा, तेरे गरीब बाबू के पास इतने पैसे नहीं है जो कि वह फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपसे आपके बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी से जीने से अच्छा तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। ना हमारे पास अच्छा घर है, इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं और सूखा रूखा खाना पड़ता है। सारी जिंदगी हम इसी गरीबी और गर्मी में सड़ते रहेंगे। ऐसा कहते हुए सोनू अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू को 2 रुपए देते हुए कहा, बेटा, आज गर्मी बहुत है, हम बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू ने कहा, माँ, मुझे शर्म आती है 2 रुपए की बर्फ लाने में। दुकानदार हमेशा चिक चिक करता है, कहता है 5 रुपए की बर्फ है, फिर भी मुझे दे देता है, यह कहकर कि अगली बार 5 रुपए ले आना। मोहल्ले के सभी घरों में फ्रिज आ चुके हैं, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। अपने घर में कब फ्रिज आएगा माँ? तब सोनू की माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाबू जितना कमाते हैं सब घर खर्च हो जाता है, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते। सोनू 2 रुपए लेकर बर्फ लेने चल पड़ा। इस बार दुकानदार अपनी बात पर अड़ गया। तू फिर आ गया 2 रुपए लेकर? इस बार तुझे बर्फ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भीखमंगे। सोनू ने सारी मार्केट छान मारी, मगर 2 रुपए की बर्फ कहीं नहीं मिली। अंत में उसे खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। मीना सोनू को खाली हाथ देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? सोनू कहता है, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था, 2 रुपए की बर्फ कोई नहीं देता। सोनू बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछ कर आती हूँ, फिर हम सब मिलकर बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। अरे कमल बहन, थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी, आज गर्मी बहुत है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। अरे, तेरा तो हर रोज का काम है बर्फ मांगने का। हमारे फ्रीज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रीज नहीं है तो हम क्या करें? सोनू अपनी माँ के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन सोनू की माँ और बहन घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी गली में ऑटो रिक्शा पर लदा एक फ्रिज आता है, तो सोनू की बहन कहती है, लो, एक और पड़ोसी का फ्रिज आ गया। अपनी बहन की बात सुनकर सोनू बाहर की तरफ चल पड़ा। मीना ने एक बार टोका भी, बेटा सोनू, इतनी भरी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? मगर सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनू एक बड़ी सी फ्रिज की दुकान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए थे। उन फ्रिजों को देखकर सोनू का मन बड़ा खुश हो गया। काफी देर तक उन फ्रिजों को देखता रहा। तभी दुकान के मालिक ने अपने नौकर से कहा, अरे रामलाल, जरा देख दुकान के बाहर कौन लड़का खड़ा है, कहीं चोर ना हो। वह नौकर गले में गमछा डाले सोनू की ओर बढ़ा और कहने लगा, अरे ओ छोटू, क्या चाहिए तुझे? इतनी देर से दुकान के अंदर क्यों झांक रहा है? नौकर की बात सुनकर पहले तो सोनू डर गया कि इन्हें क्या जवाब दूं। फिर सोनू बोला, जी, हमारे घर फ्रिज नहीं है, मुझे एक नया फ्रिज खरीदना था। सोनू की बात सुनकर नौकर उसे दुकान के अंदर ले गया
और दुकानदार से मिलवा दिया। दुकानदार ने सोनू को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोला, हाँ बोल छोकरे, तुझे क्या चाहिए? हम फ्रिज बेचते हैं। सोनू ने कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे एक फ्रीज खरीदना था। दुकानदार ने एक फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लाल रंग का फ्रिज, इसकी कीमत 3,500 रुपए है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? दुकानदार की बात सुनकर सोनू ने कहा, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? दुकानदार कहने लगा, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते। बड़े बड़े फ्रिज रिक्शा में लादने होते हैं। तुमसे फ्रिज तो हिलेगा भी नहीं, घर घर फ्रिज पहुंचाने भी पड़ते हैं। सोनू ने कहा, जी मैं सब काम कर लूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक फ्रीज खरीदना है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दुकानदार कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, बात समझा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। सोनू 2 घंटे तक दुकान के बाहर खड़ा रहा। फिर अचानक दुकानदार बोला, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सोनू है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई भी ना रुके। तुम रोज सुबह 7 बजे मेरी दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। दोपहर के 2 बजे छुट्टी होने के बाद तुम सीधे दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, फिर घर चले जाना। यही रोज का नियम रहेगा। दुकानदार से नौकरी की बात करके सोनू खुशी खुशी घर लौट आया। सोनू को काम करते करते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू से कहा, सोनू, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं देख रही हूँ तू रोज स्कूल से लेट आता है। स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, फिर तू 3 घंटे कहाँ गायब रहता है और सुबह भी घर से 2 घंटे पहले ही चला जाता है। कहीं आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमने लगा? सोनू की खामोशी देखकर बहन भी बोल पड़ी, पहले तो सोनू घर में ही रहता था, अब 1 महीने से बाहर ही घूमता रहता है। इतने में सोनू का पिता भी काम करके घर आ जाता है। वो सोनू की माँ से कहता है, अरे क्या हुआ भाई, मेरे पीछे से क्या बातें हो रही है? मुझे भी तो पता चले। मीना कहती है, देखो ना, सोनू हर रोज सुबह घर से जल्दी चला जाता है और शाम को भी लेट आता है। पता नहीं ये इतना टाइम कहाँ घूमता रहता है। सोनू के पिता गोपाल जी कहते हैं, क्यों बे सोनू के बच्चे, बता इतनी देर तक तू घर से बाहर क्या करता है? कहीं आवारा दोस्तों के साथ तो नहीं घूमने लगा तू? सोनू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़े होकर अपने पिता की बातें सुनता रहा। सोनू की खामोशी देखकर गोपाल जी कहते हैं, लगता है इसे कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। अगली सुबह सोनू की आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। सोनू के घर दीवार पर एक छोटी खिड़की थी जो पड़ोसी की छत की तरफ लगी थी। सोनू एक स्टूल की मदद से खिड़की पर चढ़ा और पड़ोसी की छत पर कूद गया और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता बाहर गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने देखा नहीं। फिर रोज की तरह 5 बजे घर वापस लौट आया तो मीना दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। वो सोनू को देखते ही बोली, सुबह मैंने जब ताला खोला तो तू कमरे में नहीं था, अब आ रहा है मौज मस्ती करके। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी। मीना सोनू को कमरे में ले गई और सोनू की बहन ने उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए। तभी मीना ने कहा, सोनू तू सच सच बता, हर रोज कहाँ जाता है? अपनी माँ की बातों का सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सोनू के पिताजी ने एक मोटे डंडे से सोनू को खूब मारा। पड़ोसियों ने आकर सोनू को बचाया। अरे ओ गोपाल, बच्चे की जान लेगा क्या? गोपाल जी बोले, आप लोग नहीं जानते, सोनू घर से बाहर घूमने लगा है। आज इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि ये भाग ना सके। तभी गली में एक व्यक्ति आया और बोला, सोनू का घर यही है क्या? सोनू के पिताजी ने देखा तो एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पर एक लाल रंग का फ्रिज रखे हुए है। तब सोनू के पिताजी ने मीना से कहा, लगता है किसी पड़ोसी ने नया फ्रिज मंगाया है, पर ये सोनू को क्यों बुला रहा है? मीना ने कहा,
जाओ गली में पता करके आओ आखिर बात क्या है, और फ्रीज का पता लगाओ किस पड़ोसन ने मंगवाया है। सोनू की बहन ने जवाब दिया, काले राम की किराने की दुकान खूब चलती है, उसी ने मंगवाया होगा। रिक्शे वाले ने जब तक फ्रिज सोनू के घर की देहरी पर रख दिया, तब मीना बड़बड़ाती हुई बोली, अरे रिक्शा वाले भैया, किसी और का फ्रिज हमारी देहरी पर क्यों रखते हो? उठाओ इसे, जिसका है वहीं ले जाओ। तब रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, इसमें इसी घर का पता लिखा हुआ है और नाम गोपाल लिखा है। सोनू के पिताजी बोले, हैं? गोपाल तो मेरा नाम है, पता भी हमारे घर का लिखा हुआ है, मगर हमने तो कोई फ्रिज नहीं मंगाया, शायद तुमसे कोई भूल हो गई होगी। इतने में फ्रिज की दुकान का मालिक आ गया। उसने कहा, सोनू ने पेमेंट कर दी है, यह फ्रिज अब आप लोगों का है। सोनू 1 महीने से हमारी दुकान में नौकरी कर रहा था। सोनू ने ही मुझसे कहा था कि घर में मेरी नौकरी का जिक्र किसी से मत करना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। सोनू ने यह भी कहा था, जब फ्रीज के रुपए इकट्ठे हो जाए तब फ्रीज की रसीद मेरे पिताजी के नाम पर काटना। घर में पिता के होते हुए मैं रसीद में अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ? मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए नया फ्रिज खरीदा है। गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सोनू ने कहा, पिताजी, मैं आज के बाद बिना बताए कोई काम नहीं करूँगा। सोनू की बात सुनकर उसके पिताजी और उसकी माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर पाए, तो उसने कूलर कहां से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसको जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीद सकते हैं? मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है। पर अब तुम बताओ, हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीदें? मैं सोच रहा हूं, क्यों ना रामू से बात करके देखो, आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा और कहां से खरीदा है, और वह उसके पैसे कैसे भरेगा। हरिया अगले दिन जब काम पर जाता है तो लाला उसे रोकते हुए कहता है, अरे रामू भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहां से आएंगे? वो एक पुराना कूलर है, एक भंगार की दुकान में मिल रहा था, तो मैं जमींदार जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीद लिया। ओह अच्छा, तुमने पुराना कूलर कर्ज से खरीदा है? हाँ लाला भैया, अब इतने तो पैसे थे नहीं कि नया कूलर खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो। तो मुझे भंगार की दुकान पर यह पुराना कूलर दिखा और मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, जमींदार जी का कर्ज भरना है ना, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने कूलर खरीद लिया। अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज जल्दी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने रामू से बात किया था। वह एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब रामू को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से रामू ने कूलर खरीदी ही लिया। अब उसको और उसके परिवार को इस सड़ी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अजी सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोग के होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाइए कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। सुनीता, तुम्हें तो पता है ना अभी शादी में कितना खर्च हो गया है, और कूलर जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बिटिया का ब्याह कर पा रहा हूँ। अगर सारे पैसे कूलर खरीदने में लगा देंगे तो बिटिया का ब्याह भी तो करना है, उसकी विदाई भी तो करनी है। मैं यह सब कुछ नहीं जानती, आप बस कहीं से एक कूलर ले आइए। बिटिया के ससुराल वाले भी आते ही होंगे। वह देखेंगे कि इनके घर में एक कूलर तक नहीं है तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में।
जी आप बस कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। तभी दयानंद का ध्यान गांव वाले लोगों पर जाता है। भाई मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है अल। मैं रामू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ दिन के लिए कूलर किराए पर देने को राजी हो जाए। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूँ। रामू के घर पर गांव का एक व्यक्ति आता है। रामू तुमसे कुछ काम था। बोलो दयानंद, क्या काम है तुम्हें? रामू, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे कूलर अपना किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वह मेरी बिटिया का ब्याह है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए कूलर तुमसे किराए पर चाहिए था। दयानंद, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर पर एक ही कूलर है। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएंगे? तभी अनुराधा के मन में एक विचार आता है और वह दयानंद से कहती है, हाँ ठीक है दयानंद, हम आपको कुछ दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देना होगा, जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे। दयानंद अनुराधा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोह के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें। इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो अनुराधा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वह तुम गांव गांव में भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर यह कूलर तो मैं तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। अजी कुछ दिन की तो बात है, जब कूलर को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसे से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो कैसा लगा मेरा विचार? हाँ अनुराधा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़ी ही दिन में किराए पर कूलर देने की वजह से रामू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से जमींदार जी से लिए हुए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। रामू भाई, मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी रामू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई तुम बात को समझो, मुझे कूलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम परसों ले जाना, मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए। पर पहले मैं आया हूँ तो कूलर में ही लेकर जाऊंगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास 2 कूलर हैं, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी रामू के घर पर एक व्यक्ति और आ जाता है। रामू भैया, मुझे आज के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए था। भैया, अब तो मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर चढ़ चुके हैं। अभी मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है, मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में रामू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उनको गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिन में रामू ने कूलर के किराए के आए पैसों से बहुत सारे नए कूलर खरीद लिए थे। अनुराधा, अब मेरे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं और अब मैं उसमें कूलर बचा करूंगा और किराए पर भी दिया करूंगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाया करेगा। जी, ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी मदद करवा दिया करूंगी। रामू ने बाजार में कूलर की एक दुकान खोल ली। अब रामू दुकान पर कूलर केवल किराए पर देता ही नहीं था, बल्कि बेचा भी करता था। रामू ने अपने दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे कीमत वाले हर प्रकार के कूलर रखे हुए थे और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने की आवश्यकता होती थी, वह कम पैसे देकर पुराना कूलर ले जाता था। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार चल पड़ा था। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्द ही एक सुंदर से घर में बदल दिया था और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी कूलर की हवा में गुजारते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।